हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन वन एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। जी हाँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन आज सीखने वाले हैं और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बात करते पहले वेरिएबल सेपरेबल की, ये अपने पास होता क्या है। ठीक है, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। राइट, देखो इसके अंदर होता ये है कि आप अगर पॉसिबल है एक्स के और डीएक्स के फंक्शन को एक साइड कर पाना, और पॉसिबल है वाई के और डीवाई के फंक्शन को एक साइड कर पाना, ठीक है, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, इसको डेफिनेशन की फॉर्म लिख देते हैं। इफ इन एन इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू गेट all the functions of x and dx on one side and all the functions of y and dy to the other side, then the variables are said to be separate। तो उस केस में कह देंगे कि जो वेरिएबल्स है वो सेपरेट हो चुके। ठीक है जी, अब इसके लिए अपने पास टाइप्स है। ठीक है, कि आपके पास इक्वेशन किस टाइप के मिल सकते हैं। टाइप वन आपके पास ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस टाइप के आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकते हैं। अगर इस टाइप की मिलती है तो आप यहाँ पे करोगे क्या। वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि अगर हम x के फंक्शन को और dx को एक साइड कर पाए और y के फंक्शन को और dy को एक साइड कर पाए, तो अपने पास फॉर्म बन जाती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है जी, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। तो सेम काम देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं, dy इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना काम हमें कर देना। इसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना बोथ साइड, dy इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स, और एक लगा देंगे कांस्टेंट सी। इस कांस्टेंट सी को आप राइट साइड भी लगा सकते हो, इस कांस्टेंट सी को आप लेफ्ट साइड भी लगा सकते हो। ठीक है, इससे कोई इश्यू नहीं होने वाला है। राइट, अब देखो यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास मिलेगा वाई, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे हमें नहीं पता फंक्शन क्या है, फंक्शन अननोन है अभी तक। ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, वेयर रिक्वायर्ड विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, which is the required solution, and C is arbitrary constant। ये अपने पास बन जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड टाइप। टाइप सेकंड, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ही आ जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी वाई। ठीक है, जहां पे जी वाई नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए जस्ट कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम। वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी वाई। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो
डीएक्स को ही साइड भेज देते हैं और जीवाई को नीचे ले आते हैं। ये बन जाएगा अपने पास 1/GY dy इज इक्वल टू f(x) dx। ठीक है, इसके बाद लगाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड। 1/GY dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस c। ठीक है, वही इस c को आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एंड c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपके पास सेकंड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं। थर्ड फॉर्म आपके पास कैसे मिल सकती है? टाइप 3 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप f(x)(gy)dx प्लस f(x)(gy)dy इज इक्वल टू। ठीक है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे? अपने पास है f(x)(gy) dx प्लस f(x)(gy) dy f(x)(gy) dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास फॉर्म दे रखा है। इसको सोल्व करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई f(x)(gy)। ठीक है, मतलब वही काम करना है, एक्स के फंक्शन को एक साथ करना है, वाई के फंक्शन को एक साथ करना है। ठीक है, इससे जब डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को तो अपने पास क्या बनता है? ये f(x)(gy)dx अपॉन में f(x)(gy) प्लस f(x)(gy) अपॉन में f(x)(gy) dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास gy से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ये बचेगा अपने पास f(x) अपॉन स्मॉल f(x)dx प्लस यहाँ से f(x) से f(x) कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने पास बचेगा gy अपॉन में gy dy इज इक्वल टू 0। इसका बाद कर देना इंटीग्रेशन gy इज इक्वल टू। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। यहाँ से तीन टाइप अपने पास हो गई है। अब इन तीन टाइप की हेल्प से हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन 1, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हमें इनको सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट अपने पास गिवन है 1 - y(x) dy/dx प्लस 1 + xy इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास पार्ट दिया गया है, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो जो आपने तीन फॉर्म बताई इनमें से कोई सी फॉर्म दिखाई नहीं दे रही, अब क्या किया जाए? कोई बात नहीं, ये फॉर्म वैसी ही है। देखो, करते सोल्व इसका। गिवन इक्वेशन इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने पास है 1 - y(x) dy/dx प्लस 1 + xy इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास ये सेपरेट होके आई हुई है जी। यहाँ से अपने पास क्या, ये सेपरेट होके आई हुई है। देखो, जो dx है
dx को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है जी। 1 - y x और x+y, 1 + x y। तो यहाँ से जो y है, इस y को ले आता हूँ मैं यहाँ, 1 - y/y dy, ठीक है, प्लस 1 + x/x dx = 0। देखो फॉर्म बन गए ना अपने पास, थर्ड वाली फॉर्म। तो अपने पास थर्ड टाइप थी, ये वही तो, देख लो, ये टाइप दे रखी थी, यहाँ पे उन्होंने dy/dx लिख रखा था, बस इस dx को यहाँ भेज दो, क्या प्रॉब्लम है? इतना काम तो कर ही सकते हो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ से हमें मिलता है 1 - के y/y dy इंटीग्रेशन, प्लस 1 + के x/x dx एक कांस्टेंट ले लेते हैं c, ठीक है जी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस y को 1 के नीचे भी, ये आ जाएगा 1/y। इस y को इसके नीचे भी आ जाएगा 1 dy, प्लस सेम यहाँ से 1/x + 1 dx = c, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ इसका इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में, ये बनेगा log y - के y, प्लस इसका इंटीग्रेशन log x + x = c, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। ओके। अब देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि log m + log n क्या होता है, log m × n होता है। देखो यहाँ से ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इसको लिख सकता हूँ मैं log xy, ठीक है जी, प्लस x - y। अब यहाँ से हमें पता है कि log की वैल्यू पॉजिटिव पे डिफाइन होता है log फंक्शन, ठीक है। तो इसके लगाते हैं मॉडुलस फंक्शन, आप ये लगाते हैं मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, राइट। = अपने पास आ जाएगा यहाँ से सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बताइए कितना आसान काम था, हो गया ना क्वेश्चन सोल्व। अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास गिवन है x+1 dy/dx = 2x/, ठीक है जी। ये अपने पास, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो x+1 है, इसको मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा, क्योंकि dx को मुझे वहां लेके जाना है, ठीक है। तो x+1 dy = 2xy dx। इसके बाद dx यहाँ पे है, तो यहाँ पे x का फंक्शन होगा, y यहाँ पे, dy यहाँ पे है, तो यहाँ पे y का फंक्शन होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/y dy = 2x/x+1 dx। इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव। यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं 1/y dy = 2x/x+1 dx, प्लस एक कांस्टेंट मान लेते हैं c, ठीक है जी। अब यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ये अपने पास क्या बन जाएगा, log y। अब देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 12th क्लास की बुक उठा करके उसके फॉर्मूलाज को एक बार लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ से ये बच गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए क्या मैं इसको यहाँ से ऐसे ले सकता हूँ, मैंने 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा काम कर सकते हैं हम। हाँ जी। log y = अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, x+1 -2 अपॉन x+1 dx + c। एक्चुअली मैंने यहाँ पे काम क्या किया है, मैंने यहाँ पे किया है, जो अपने पास ये 2x था, इस 2x को x+1 से डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है जी। log y = यहाँ से x+1 को इसके नीचे लिखेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ से 2, इसके नीचे लिखेंगे -2 अपॉन x+1 dx प्लस log y = 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। -2 अपॉन x है, तो ये बनेगा माइनस का 2 log मोड x+1, ठीक है। सेम यहाँ पे लगाते हैं मॉडुलस, क्योंकि पोस्ट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। ना भी लगाएंगे भूल जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डिफाइन ही लोग पोस्ट वैल्यू के लिए होता है ऑन रियल एक्सेस, ठीक है। 2x - 2 log
मोड x+1 प्लस सी। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, 2x, इस -2 को मैं इसके ऊपर ले जाऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, इस -2 को ऊपर लेके जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो। इस माइनस को ले जाता हूँ मैं, इस 2 को ले जाता हूँ जरूर, ठीक है। लोग मोड x+1 का स्क्वायर प्लस लोग मोड y -2x प्लस लोग मोड x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से इसका आंसर, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट अपने पास y dx माइनस x dy इज इक्वल टू एक्स वाई dx। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे देखो dx की दो टर्म है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इन दोनों को हमें एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं y dx माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y माइनस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 माइनस एक्स एक्स्ट्रा फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इस एक्स को भी यहाँ पे लेके आ जाओ, डी एक्स माइनस 1/y dy इज इक्वल टू। ठीक है, हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे x का वेरिएबल थे तो यहाँ पे x और एक एक साथ कर दिए, y के थे ये y वाले एक साथ कर दिया, मतलब डिवाइड किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमें यहाँ से मिलता है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस 1/y dy इज इक्वल टू। ठीक है, अब सेम काम यहाँ से करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/x माइनस का 1 dx, वेरिएबल को x को इसके नीचे भी लिखा इसके नीचे भी लिखा। ठीक है, माइनस 1/y dy इज इक्वल टू c। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। इंटीग्रेशन करते हैं इसका, 1/x का इंटीग्रेशन होता है लोग मोड x माइनस के 1 का इंटीग्रेशन x माइनस के लोग मोड y इज इक्वल टू। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। अब देखो फॉर्मूला में पता है, लोग m माइनस लोग n, ये क्या होता है, लोग m/n होता है, माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूले से, राइट, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस y स्क्र। ठीक है, ये अपने पास गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्र ये रहने दो, क्योंकि हमें यहाँ से dx को ही साइड भेजना है। ठीक है, dy यहाँ पे, dy के नीचे इसको ले आओ, dy/1 प्लस y स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र dx। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, आप कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं कि जो dx है उसको ही पीछे लिखने के बजाय वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको हम पीछे लेके चलते हैं, राइट, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको पीछे लेके चलते हैं, ये ध्यान रखना। छोटी सी बात है, काम की बात है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेशन करते हैं इसका, dy/1 प्लस y स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र dx प्लस, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये होता फंक्शन tan इनवर्स y। ठीक है जी, यहाँ से आएगा अपने पास x प्लस x³ / 3 प्लस का c। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से इसका आंसर, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
यहाँ से अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट अपने पास एक्स रूट वन प्लस वाई स्क्र डी एक्स प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स स्क्र डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। अब इसको सोल्व करना है। करते हैं इसको सोल्व। क्या प्रॉब्लम है? आसान तो है। अब देखो यहाँ पे डी एक्स है, तो यहाँ पे एक साथ एक्स के फंक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे डी वाई है, यहाँ पे वाई के फंक्शन एक साथ कर दो। ठीक है, एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स प्लस के यहाँ पे वाई अपॉन रूट वन प्लस वाई स्क्र टी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई अपॉन रूट वन प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे? देख, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर वन लेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। रूट एक्स अपॉन, सॉरी, एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्र है। अगर मैं इस फंक्शन को टी पुट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। ऊपर मेरे पास टू होना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू एक्स रूट वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। अब यहाँ पुट करते हैं। पुट वन प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी। ठीक है जी, देयर फोर यहाँ से मैं क्या मिलेगा, डेरिवेटिव करेंगे इसका, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब इसको पुट करते थे इसके अंदर। तो देयर फोर अपने पास वन बाई टू इंटीग्रेशन टू एक्स और वन प्लस एक्स पे डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अपने पास, वन बाई टू तो बाहर है, टू एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आएगा, डी टी, अपॉन में वन प्लस एक्स पे जगह क्या आएगा, टी, दैट इज रूट टी। ठीक है जी, इसको लिखेंगे वन बाई टू, इसको लिख सकता हूँ टी की पावर माइनस वन बाई टू। इसका इंटीग्रेशन करेंगे वन बाई टू, टी की पावर माइनस वन बाई टू, तो टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन करूंगा तो वन बाई टू, अपॉन में वन बाई टू। ठीक है जी, अब यहाँ से टू का स्टार्ट हो जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास क्या बनता है, टी की पावर वन बाई टू, और टी की पावर वन बाई टू क्या होता है, रूट ही होता है ना। वापस से टी को रिप्लेस कर दो यहाँ पे। देयरफॉर टी की वैल्यू तो अपने पास वन प्लस एक्स स्क्र का स्क्र। ठीक है, सिमिलरली अब देखो ध्यान से, यहाँ इक्वेशन वन को देख, एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स था। यहाँ पे क्या है, वाई अपॉन रूट वन प्लस वाई स्क्र। ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ पे, राइट। क्या मैं इस इंटीग्रेशन में एक्स की जगह पे वाई पुट कर दूं तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन बन जाता है ना। ठीक है, तो सिमिलरली करके मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, सिमिलरली इंटीग्रेशन वाई अपॉन रूट वन प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, वन प्लस वाई स्क्र। ठीक है जी, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन के अंदर। ठीक है, अपने पास यहाँ से आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, रूट वन प्लस एक्स स्क्र प्लस रूट वन प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, मजा आ गया ना क्वेश्चन सोल्व करके। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास एक्स माइनस वाई स्क्र एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्र वाई डी वाई। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन दे रहे हैं।
करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान है। मजा आ गया सर, मजा आ गया पढ़ करके आपसे। मजा आ गया सर। सोच रहे हो ना ऐसा? कमेंट भी कर दिया करो फिर यार। क्या जाता है? देखो यार, एक्स माइनस वाई स्क्र एक्स है, तो मैं ऐसे एक्स कॉमन निकाल दूं। 1 - y² dx इज इक्वल वाई 1 - x² dy। ठीक है। अब कर देते वेरिएबल को सेपरेट। ठीक है। यहाँ से अपने पास बन जाएगा ही x/1 - x² dx इज इक्वल y/1 - y² dy। ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अभी x/1 - x² dx इज इक्वल टू y/1 - y² dy प्लस एक लगा देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ से इस वैल्यू को सोल्व करना है। ठीक है। अब देखो दोनों सिमिलर है। x/1 - x² है, y/1 - y² है। ठीक है। फिर से वही, इसका मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। नाउ x/1 - x² dx। अब प्रॉब्लम ये है, इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे कैसे? ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? अब प्रॉब्लम ये आ, प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक है। अब देखो, नीचे वाले फंक्शन को अगर मैं टी पुट कर दूं, तो मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा मुझे। हाँ जी। डेरिवेटिव मिलेगा -2x। तो यहाँ पे मुझे -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको -2x/1 - x² dx ऐसे लिख सकता हूँ। पुट 1 - x² इज इक्वल टू टी। ठीक है। देयरफॉर यहाँ से -2x dx इज इक्वल टू डी। ठीक है जी। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। देयरफॉर x/1 - x² dx, इसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से? -1/। ठीक है। -2x dx की जगह पे क्या आएगा? dt। अपॉन में क्या आ जाएगा? t। ठीक है। इतना काम भी हो गया। हाँ जी, इतना काम भी हो गया। -1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा अपने पास log t। ठीक है। -1/2 log t। वेरी गुड। इतना काम अपने पास हो गया। सिमिलरली करके मैं ये लिख सकता हूँ y/1 - k y² dy इज इक्वल टू -k1/2 लोग। चलिए इस लोग टी को पुट कर देता हूँ मैं, -1/2 लोग। यहाँ से क्या है मेरे पास? टी की वैल्यू 1 - x², तो यहाँ से बन जाएगी 1 - y²। ठीक है। इतना काम हो गया। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। इनको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है? -1/2 लोग 1 - x²। और ये अपने पास कहाँ पे फंक्शन? इक्वल टू में, इज इक्वल टू -k1/2 log 1 - k y² प्लस का। ठीक है जी। ये अपने पास आ गया। अब मैं यहाँ से इसको दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये log 2 1 - x² इज इक्वल टू log 1 - y²। मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस का 2c बन जाएगा। हाँ जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो, यहाँ पे अपने पास लोग के अंदर आया आंसर, ये भी लोग के अंदर है, ये भी लोग के अंदर, ये भी लोग के अंदर। तो क्यों ना हम जो सी फंक्शन आया है, इसको लोग से पुट कर दें। ठीक है। मैं यहाँ से इस फंक्शन को लोग से पुट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि अपने पास कांस्टेंट है, कुछ ही पुट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ से इसको लोग पुट कर दिया, आंसर ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है। बट अगर आप चाहते हो ये आंसर आपकी बुक से मैच कर जाए, तो उसके लिए log से तो लेना ही पड़ेगा भैया। log से, और यहाँ पे अपने पास 2 से क्या था? तो माइनस का। ठीक है। इतना काम हो गया। log 1 - x², यहाँ से हमें लगानी है प्रॉपर्टी log 1 - का y² प्लस का log c की पावर-। ठीक है। ये पावर चली जाएगी ऊपर, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है ना m log n, log n की पावर m।
ठीक है। अब छोटे बच्चे थोड़े ना हो, आपको हर बात बतानी पड़ेगी। इतना तो आपको पता है होना चाहिए ना। लोग एम प्लस लोग एन क्या होता है, लोग एम इंटू एन। नहीं सर, हम तो छोटे बच्चे ही हैं, हमें सब बता दिया करो सर। हमें एक एक पॉइंट बता दिया करो सर, हमें तो प्लस माइनस लगाना भी नहीं आता सर। ऐसा ही कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इतना तो आप सब सीख के आए हो, आप कॉलेज के अंदर आ गए हो, बड़े बच्चे बन गए हो। चलिए करते हैं आगे इसको। ये बन गया अपने पास, अब यहाँ से एंटी लॉग लेंगे। ठीक है जी। एंटी लॉग लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा ये? बोलो, एंटी लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 - x²। 1 - का y² c⁻²। ठीक है। ये बनेगा अपने पास c⁻²। हाँ जी। अब इस c⁻², यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं इसको ना यहाँ पे ले जाता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, ले जाऊँ। 1 - x²। 1 - के y²। इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, वरना फिर कमेंट आएगा सर आप इसको इस साइड कैसे लेके चले गए। ठीक है। 1 - x² c² = 1 - का y²। ठीक है जी। ये अपने पास बन गया। और इसको चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 - x²। ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लीजिए, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर ये कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास x e⁻²y -1 dy प्लस x² - 1 e⁻y dx = 0। क्या बात है सर, ये अगर तगड़ा क्वेश्चन। यहाँ पे e की पावर में दिया गया है सर, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सोल्व करें। यहाँ पे x है, यहाँ पे dy है। यहाँ पे अच्छा नहीं लगता ना ये। यहाँ पे dx है, इस x को यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो इस y को यहाँ होना चाहिए। तो इसको ऐसे कर देते हैं, e⁻y dy प्लस x² - 1। इस x को यहाँ भेज दो नीचे, dx = 0। अरे वाह सर, मजा आ गया सर, ये तो बिल्कुल एक साइड हो गई। चलिए फिर इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, या बाद में करते हैं इंटीग्रेशन। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e⁻y को इसके नीचे भी लिखता हूँ, इसके नीचे भी लिखता हूँ, -1/e⁻y dy प्लस x² x माइनस के 1/x। हाँ जी सर, आप हम बिल्कुल ऐसे ही बता दिया करो सर, बिल्कुल कि इसके नीचे इसको लिखना है, इसके नीचे इसको लिख के दिखा दिया करो सर। हमें तभी समझ में आता है सर। एक एक पॉइंट बता दिया करो सर, बिल्कुल। कोई बात नहीं बेटा, एक एक पॉइंट बता देंगे हम। e⁻2y e⁻y ऊपर जाएगा तो e⁻y बन जाएगा, ये भी बताना पड़ेगा क्या? e⁻m/n क्या होता है? e⁻m - n। ठीक है। माइनस, ये 1/y है, इसको ऐसे लिख दूं, e⁻−y dy। हाँ जी सर, लिख दो सर, इसको लिख दो। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, अपने पास बन जाता है x माइनस, इसको चलो इसको तो छोड़ दो बेचारे को, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, e⁻y - dy प्लस इंटीग्रेशन x - 1/x dx = ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। चलिए फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। e⁻y का इंटीग्रेशन, e⁻y, e⁻−y का इंटीग्रेशन, e⁻−y अपोन में -1 आएगा, उस माइनस से ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है। प्लस x का इंटीग्रेशन, x² माइनस इसका इंटीग्रेशन, लोग मोड x = c। ठीक है जी। अब यहां से अब चाहो तो e⁻y प्लस e⁻−y लोग मोड x माइनस x² प्लस का c। इसको आप दूसरी साइड भेज के ऐसे लिख सकते हो, और अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। है ना, कितना आसान क्वेश्चन। विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट की। दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर। ठीक है। e⁻x +1 dy इज इक्वल
वाई प्लस वन ई रेस टू पावर एक्स डीएक्स। ठीक है, करते हैं इसको भी सोल्व, बिल्कुल आसान है ये भी ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन है, ये अच्छा नहीं लगता मुझे यहाँ पे। ठीक है, इसको उठा करके वहां भेज देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो डीवाई है इसके साथ आ जाइए वन वाई प्लस वन नीचे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, वन अपॉन वाई प्लस वन डी वन इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। बिल्कुल आसान हो गया। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये बनेगा वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ठीक है अपने पास, ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ से अपने पास ये कुछ बन जाएगा इस टाइप से, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा log y प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेशन करके नीचे देखो फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव e की पावर x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास log e रेज टू पावर x प्लस वन प्लस, अब ये c बच गया बेचारा, इस c को क्यों छोड़े, इसको भी log c लिख दूं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब log c लिख रहे हैं तो इस जो ऊपर c लिखा है इसको भी log c लिख देते हैं। ठीक है, प्लीज इतना काम अपने पास हो गया। ओके, log y प्लस वन इज इक्वल टू log e रेज टू पावर x प्लस वन और प्लस log c अपने पास। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हम यहाँ से क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ से जब हम लोग अप्लाई करेंगे दोनों साइड एंटी लोग, ये अपने बन जाएगा y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन इंटू। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से e की पावर x प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। हमने यहाँ से टर्म्स को सेपरेट किया, देन इंटीग्रेशन किया और अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू तक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है आपकी बुक के अंदर आंसर मैच ना करे, कोई कोई आंसर क्यों ना करे, वो डिपेंड करता है इस लोग सी पे। इस लोग सी को आप यहाँ पे लेते हो या यहाँ पे लेते हो। ठीक है जी, ये डिपेंड करेगा इस पे कि आप लोग सी को कहाँ पे लेते हो। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होने का, डिफरेंशियल क्या इक्वेशन के आंसर मैच करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो डिपेंड ये भी करता है कि आप इसको लोग से लेके चलते हो या फिर आप इसको सी लेके चलते हो। ठीक है जी, आप लोग से लेके चलते हो या फिर सी लेके चलते हो, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन टू तक कंप्लीट होते हैं, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।